एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज का वीडियो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए नहीं है। आज का वीडियो आरआरबी टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। यानी कि जो बच्चे आरआरबी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रोफेशनल एबिलिटी वाले सेक्शन की बात यहाँ पर मैं सिर्फ कर रही हूँ, ठीक है। पूरे की पूरे सिलेबस की बात नहीं कर रही हूँ, उनसे रिलेटेड है। कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने कहूंगी कि नोट्स के लिए डिमांड की थी कि मैडम प्लीज हमें पीडीएफ दे दो, हमें पेमेंट बेसिस पर ही चाहिए लेकिन हमें अवेलेबल करवा दो। तो देखिए, उसी के रिगार्डिंग है ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है। 15 दिन पहले मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया था कि भाई मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी जब इतने सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो बहुत ही शिद्दत से मैंने ये पीडीएफ, मैं क्या बोलूं, एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। एक बुक आप समझ सकते हो जो कि 761 पेजेस की है, 761 पेजेस की बुक तैयार की है। ये जो टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चे हैं उनकी बात कर रही हूँ, पीआरटी वालों के लिए बात नहीं कर रही हूँ। अब मेरे पास क्या हुआ कि कुछ बच्चों के ईमेल्स आ रहे हैं कि मैडम मुझे सिर्फ टीजीटी के नोट्स चाहिए, क्या मुझे पीजीटी के भी लेने पड़ेंगे? तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि जो बच्चे टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए है। हायर लेवल मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है क्योंकि सेम सिलेबस है टीजीटी और पीजीटी का, प्रोफेशनल एबिलिटी सेक्शन का। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितना भी सिलेबस है फिलॉसफी और सोशियोलॉजी का, ये जितने भी सब टॉपिक्स आपको देख रहे हैं, मैंने जो नोट्स तैयार किए ना, इतनी शिद्दत से किए हैं, मैंने अपना 100% में दिया है। हालांकि मैं पीडीएफ वगैरह इस तरह के मतलब सेल वगैरह करती नहीं हूं, तो फिर भी बच्चों की डिमांड पर मैंने ये बनाया है, बहुत ही शिद्दत से बनाया है, अपना 100% इसमें दिया है। मैंने 15-20 दिन तक लगातार लग के इस पीडीएफ को तैयार किया। पीडीएफ में क्या बोलूं, मैंने बोला ना कि कंप्लीट सिलेबस पैकेज है, पूरा का पूरा आपका डिटेल मटेरियल आपको विद एमसीक्यूज मिलेगा। तो ये जो पहला वाला टॉपिक है फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है, इसमें ये जितने भी सब टॉपिक्स आपको देख रहे हैं, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने सारे के सारे सब टॉपिक्स इंक्लूड नहीं किए थे, लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए डाले हैं क्योंकि मैं आप लोगों को बता सकूं एक एक सब टॉपिक्स। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, जितने भी सब टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे वन बाय वन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अब मैंने क्या किया है कि एक या दो टॉपिक इंक्लूड किए, जैसे वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, इसमें हमने इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी अलग आ जाएगा, वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आपका अलग आ जाएगा। मतलब नोट्स इतनी डिटेल में मैंने बनाए हैं, बहुत ही मतलब एग्जाम ओरिएंटेड चीजें वहां पर मैंने इंक्लूड की हैं। तो उनके साथ साथ ही टॉपिक वाइज ही मैंने मॉक टेस्ट भी लगा दिए हैं, उसमें आपको 16-17 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 22 से 28 क्वेश्चंस, बहुत वैल्यू रखता है, ठीक है, बहुत बड़ा वेटेज रहेगा इसका। सेकंड टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग। यहाँ से आपके इन सब टॉपिक से, ये जो आपके सब टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आपके 13 to 18 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड नहीं रहना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगे वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी वाले पार्ट में एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी का रिलेशनशिप क्या है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की है, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मैंने बिल्कुल डिटेल में इंक्लूड किया है। सिर्फ आप ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं देख सकते, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है, उसकी थ्योरीज जितनी भी थी, किसने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, ठीक है, उन मेन मेन थ्योरीज में क्या है। खासकर प्याजे को तो बिल्कुल आप रट के जाएंगे, ठीक है, प्याजे से तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो टीचिंग से रिलेटेड। इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इसमें तो इन्होंने ऑलरेडी दे ही दिया है कि भाई थ्योरीज और मेजरमेंट भी रहेगा। तो इंटेलिजेंस मतलब पूरा टॉपिक डिटेल में आपको मिलेगा, किस तरह से मेजर करेंगे, टर्मन का क्लासिफिकेशन क्या है, मेजरमेंट से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट टेस्ट थे वो भी, सारी की सारी 8-10 थ्योरीज है वो मैंने इंक्लूड किए हैं। अब लर्निंग और मोटिवेशन को इन्होंने इकट्ठा दे दिया, लेकिन हम सिर्फ लर्निंग और मोटिवेशन को ही नहीं पढ़ सकते कि भाई सिर्फ लर्निंग को देख लिया, मोटिवेशन को। लर्निंग से रिलेटेड थ्योरीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी मैंने इंक्लूड की हैं। जो 3 मेन थ्योरीज है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, उनके अंडर कौन कौन सी थ्योरीज आएंगी, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने टेबल फॉर्म में बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड की है। इसके अलावा मोटिवेशन की थ्योरीज भी। अब मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये बहुत हायर लेवल की चीजें हो जाती है, लेकिन मैंने इंक्लूड इसलिए की है ताकि आप बेसिक तो समझ के जाएं कि भाई कंटेंट प्रोसेस थ्योरीज क्या होती है, इसमें कौन कौन सी थ्योरीज आ जाएंगी, ये वाली थ्योरी किसने दी है, उनका नाम, मतलब जो जिन्होंने उस थ्योरी को प्रपोज किया है, जिन्होंने उस थ्योरी को दिया है वो, और उस थ्योरी में मेन चीज क्या है, ठीक है, उसका जिस्ट क्या है, वो आप समझ के जरूर जाएंगे। वो सारी चीजें मैंने इंक्लूड की हैं।
साइकोलॉजी एंड एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, क्रिएटिव, गिफ्टेड, बैकवर्ड, लर्निंग डिसेबल्ड और मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, ये सिर्फ ये वाले इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि ये पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा और भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप पढ़ के जाएंगे ही जाएंगे कि भाई क्रिएटिव, गिफ्टेड, बैकवर्ड, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे क्या होते हैं। अब मेंटली रिटार्डेड की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, कि भाई इस जैसे 30 to 70 की अगर हम बात करें तो इस रेंज में कौन से बच्चे आ जाएंगे, इसमें कौन से आ जाएंगे, तो इस तरह की सारी चीजें वो टेबल फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएंगी जहां से क्वेश्चंस बनता है। इसके बाद है इवेल्यूशन। ठीक है, इवेल्यूशन की अगर हम बात करें तो सिर्फ इवेल्यूशन से ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इवेल्यूशन के साथ साथ मेजरमेंट और असेसमेंट भी आ जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, मतलब जो चीजें आप देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या होता है, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवेल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, असेसमेंट कितने तरह का होता है। ठीक है, समेटिव, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इवैल्यूएशन क्या होता है, मतलब पूरा डिटेल में टॉपिक आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत शिद्दत से, मैं बता रही हूँ बार बार, बहुत शिद्दत से नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। अब बात है थर्ड पार्ट, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन वाला, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, सारी की सारी चीजें, करिकुलम एंड डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट एंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, करिकुलम को मैंने बिल्कुल डिटेल में डाल दिया है। इंस्ट्रक्शनल मेथड, ये मतलब ये तो वीडियोस भी आप लोगों को सारी मिल जाएंगी, कम से कम 15 20 25 वीडियोस तो मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में तैयार की हैं। ठीक है, और इसके बाद स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी, ये आपका थर्ड पार्ट है। यहां से 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि पहला जो पार्ट है फिलॉसफी और सोशियोलॉजी वाला, उसके बाद सेकंड साइकोलॉजी वाला, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, इन तीनों का तो जितने भी ये सब टॉपिक्स हैं बिल्कुल डिटेल में इंक्लूड किए हैं, हर टॉपिक के साथ साथ। ठीक है, जहां पर मुझे लगा कि भाई अब 2 या 3 टॉपिक हो गए तो उनके साथ साथ मैंने मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। सारा का सारा मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई अलग से हिंदी के नोट्स मिलेंगे, अलग से इंग्लिश के मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल साथ साथ पैरेलल में चल रहा है सब कुछ। तो ये तो आपका कंप्लीट सिलेबस है 50 नंबर का प्रोफेशनल एबिलिटी सेक्शन का, जो कि आप लोगों का दिया हुआ है। वो तो मैंने सारा का सारा बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को प्रोवाइड किया है। पहला पोर्शन है फिलॉसफी और सोशियोलॉजी वाला, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, जिसमें से लगभग आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी मतलब 28 तो उन्होंने खुद बोला हुआ है, 22 से 28 क्वेश्चन, तो बहुत बड़ा वेटेज उस पोर्शन का रहेगा फिलॉसफी और सोशियोलॉजी का, जिसमें आपको जो सांख्य फिलॉसफी हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मतलब जो इंडियन फिलॉसफीज हैं या वेस्टर्न फिलॉसफी में आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, इन सारी चीजों पर तो बिल्कुल फोकस करना ही करना है। तो वहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, सोशियोलॉजी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन जो फिलॉसफी वाला पार्ट है वहां से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये 3 पार्ट तो आपको करने ही करने हैं। अब मैंने क्या किया, जब आप लोगों का पेपर देखा, आरआरबी सॉरी पीजीटी का पेपर था 2019 का, क्योंकि 5-6 साल पहले ही पेपर हुआ है आपका, उसके बाद कोई पेपर नहीं हुआ है, तो वो मैंने देखा, तो उसमें मैंने देखा कि भी सिलेबस के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, 5-6 क्वेश्चंस होंगे ऐसे जो कि पूछे गए थे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि जहां जहां से मैंने देखा कि जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो उनमें ज्यादातर पर्सनैलिटी की थ्योरीज, पर्सनैलिटी का मेजरमेंट, असेसमेंट किस तरह से करना है, वहां से क्वेश्चन से। ठीक है, तो मैंने जो जो देखा उसके अकॉर्डिंग मैंने इस पैकेज में कम से कम 10-12 एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि भाई जब हम एजुकेशन की बात करें, पेडागोजी की बात करें, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो वो मेन टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे पर्सनैलिटी वाला टॉपिक हो गया, उसकी थ्योरीज, ठीक है, जितनी भी थ्योरीज थी, मतलब डिटेल में नहीं किया, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से मैंने इंक्लूड कर दिया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया, माइक्रो टीचिंग हो गया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का हो गया, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया, और एजुकेशनल जो एजुकेशन कमीशन और पॉलिसीज हैं जो 1948 से लेकर अब तक एनईपी 2020 तक कौन कौन सी, मतलब कौन कौन से कमीशन, कौन कौन सी पॉलिसीज आई, कौन कौन से सन में आई, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है ये कमीशन, किसके द्वारा, इसमें क्या है मेन चीजें, वो सारी एनसीएफ जो भी अभी तक आए हैं 19 आई थिंक पहला कब आया था 1976 या 78 से लेके अब तक जो 2023 तक आया है, वो आरटीई एक्ट 2009 का, मतलब सारी चीजें वो भी मैंने इंक्लूड की हैं, और साथ में उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी, जैसे यूनेस्को वगैरह का हो गया, तो वो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं
कि मैंने इतना अच्छा पैकेज आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप लो या ना लो, मैं कोई सिलेबस के लिए मतलब प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने दिल से बनाया है। तो मैं दिल से आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई ये पैकेज आप खरीद लेंगे, ले लेंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 रुपए की कोई खास वैल्यू नहीं है, मैंने बिल्कुल मिनिमम प्राइस आप लोगों की उस पर रखा है, क्योंकि मैंने कम से कम 20 दिन इस पैकेज को बनाने में लगाए हैं। अकेली ने मैंने खुद प्रिपेयर किया है, किसी से कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने खुद इसको प्रिपेयर किया है। तो बहुत ही अच्छा है। इसमें मैंने पूरा सिलेबस, एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, ठीक है, 16-17 मतलब आपके मॉक टेस्ट लगाए हैं, जो जिसमें हर एक मॉक टेस्ट में 50-50 क्वेश्चंस होंगे, मिनिमम 50 बोल रही हूँ, किसी में मैंने 70 भी इंक्लूड कर दिए हैं, जो कि जब बड़ा ज्यादा हो रहा था, ठीक है। और ये वो एमसीक्यूज हैं जो पहले किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम्स में आ चुके हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए आज की इस वीडियो में एक तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तक पहुंचानी थी कि भाई ये नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों के ईमेल आ रखे हैं मेरे पास, 15-20 बच्चों के ईमेल तो पड़े हुए हैं। मैंने हालांकि उनको रिस्पॉन्ड कर दिया है कि नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं। तो वीडियो के फॉर्म में मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने बिल्कुल तैयार कर दिए हैं, बिल्कुल बेस्ट है। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप आंख बंद करके इन नोट्स पर विश्वास कर सकते हो, ये गारंटी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि इससे बाहर आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। इस मतलब जो लेवल है वो मैंने बहुत हायर लेवल रखा है। ये नहीं कि आपके पेपर के हिसाब से मैंने बहुत लाइटली लो लेवल रखा है, बिल्कुल नहीं। मैंने नेट वाला लेवल रखा है, मतलब नेट से हल्का सा नीचे ही रखा है, और बहुत प्रॉपर तरीके से बनाए हैं। तो जिस हिसाब से आपका पेपर आया था उस हिसाब से तो मतलब मैं क्या बोलूं कि आपके 50 में से 50 मार्क्स प्रोफेशनल एबिलिटी में आएंगे ही आएंगे। और ये हर सब्जेक्ट में आप लोगों से पूछी जाएगी, चाहे आप टीजीटी पीजीटी में किसी भी कोई भी सब्जेक्ट में आपने भरा है, तो हर सब्जेक्ट में प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन 50 नंबर का रहेगा। बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत शिद्दत से मैंने नोट्स बनाए हैं। मर्जी आपकी है, खरीदना चाहे खरीद लीजिए, नहीं खरीदना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बना दिए हैं। अब दूसरी बात क्या है कि भाई बहुत सारे बच्चे ना डरे हुए हैं, वो नोट्स तो लेना चाहते हैं, लेकिन होता है ना कि फ्रॉड हो जाता है या कहीं धांधली तो नहीं है। तो भाई आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम 5-6 पेजेस आप दिखा दीजिए, आप शेयर कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, 1 to 30 पेजेस जो पीडीएफ मैंने तैयार किया है, 761 पेजेस का पीडीएफ है, उसमें से स्टार्टिंग के जो 30 पेजेस हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरी हर वीडियो के नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं वहां पर आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो वो 30 पेजेस मैंने, स्टार्टिंग के 30 पेजेस जहां पर मैंने बेसिक से शुरुआत की है, वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है कि भाई इस तरह के मेरे नोट्स रहेंगे। उसमें मॉक टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सैंपल पेपर, आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई इस तरह से आपको नोट्स मिलेंगे। अब ये जो नोट्स है मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। 16 मॉक टेस्ट इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। आरआरबी पीजीटी का पेपर मैंने इंक्लूड किया है। 10-12 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा टॉपिक जो मुझे लगे, जो कि जहां से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो 761 पेजेस का पीडीएफ है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद, मेरा जो एक्सपर्टीज है वो इसी एजुकेशन के फील्ड में ही है, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है। जो बच्चे डरे हुए हैं उनके लिए है ये वीडियो, क्योंकि कुछ बच्चों को डर खौफ बैठा हुआ है कि कहीं मैं 500 रुपए ना डाल दूं और पता चले कि नोट्स बेकार हैं, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, आप पहले चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ मैंने हल्का सा थोड़ा सा सैंपल मैंने सेंड कर दिया है, A to Z चीजें आपको मिलेंगी। इससे बाहर आपको मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मिलेगा। जब आप खुद पेपर देके आएंगे तो आप खुद मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि मैडम आपके नोट से कितना फायदा हुआ। साथ साथ मेरी जो वीडियोस मैंने बनाई है उनको भी देखिएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक कर रहे हैं वो मतलब नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो वो वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा रखा है, ठीक है। तो वीडियो भी साथ साथ देखेंगे, एक बार हल्का सा मतलब उसको देख लेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों को हो जाएगी। कैसे ले सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है vimalyadav0891@gmail.com। 500 रुपीज आपको पे करना है। सबसे पहले आप मेरे को ईमेल करके बताएंगे कि मैं लेना चाहता हूं, उसके बाद में डिटेल्स आपको शेयर कर दूं। तो बस लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि ये पीडीएफ नोट्स तैयार हो चुके हैं। मैं मतलब बिल्कुल 100% श्योर हूं कि जो बच्चे लेंगे वो 100%, जिन्होंने पूरे के पूरे नोट्स पढ़ लिए, पूरे के पूरे मॉक टेस्ट तैयार कर लिए, तो उनका 50 में से 50 नंबर कहीं नहीं जाना। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता। जिस हिसाब से मैंने पीजीटी का पेपर देखा है उस हिसाब से तो टीजीटी का तो उससे भी हल्का
बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल 50 नंबर तो मतलब बहुत हायर लेवल के नोट्स मैंने अच्छे से तैयार किए हैं, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में सारी चीजें हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम जो वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में नहीं है, कुछ एक तो सीक्वेंस में थी लेकिन कुछ एक मैंने वीडियोस इंक्लूड की थी। तो नोट्स आपको एक एक टॉपिक वाइज सीक्वेंस में मिलेंगे और साथ साथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियोस मैंने इंक्लूड कर रखी है प्लेलिस्ट में, वो भी आप देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने लगभग 100 वीडियोस अपनी प्लेलिस्ट जो आरआरबी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए इंक्लूड कर रखी है। यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी, वो मैं भूल गई थी अभी आप लोगों को बताना, याद आ गया है तो मैं बता देती हूँ कि बहुत सारे आरआरबी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैंने सारे के सारे टॉपिक्स करवा रखे हैं सीक्वेंस में। ठीक है, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी वाला पूरा का पूरा पार्ट मैंने बिल्कुल डिटेल में करवा रखा है विद एमसीक्यूज। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं एमसीक्यूज टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ले आऊंगी 15-20। ठीक है, 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लगा दूंगी मतलब वीडियो की फॉर्म में आएंगी, वो एक एक वीडियो आएगी। पहला सेट हो गया, दूसरा सेट, तीसरा सेट, इस तरह से। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कम से कम मेरे इस वीडियो के ऊपर 15 से 20 कमेंट्स भी आएंगे तभी मैं उसको स्टार्ट करूंगी, अदरवाइज मैं उसको स्टार्ट नहीं करूंगी। कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हाँ मैडम हम तैयारी कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो एमसीक्यूज के टॉपिक वाइज, तभी मैं स्टार्ट करूंगी। तो दोस्तों बस ये छोटी सी 2-3 इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मेरे को आप लोगों तक पहुंचानी थी। और एक बात और कहना चाहूंगी कि भाई जिन बच्चों ने नोट्स ले लिए, अभी तक 2-3 बच्चों ने ही परचेज किए हैं, तो 1-2 बच्चे का तो कमेंट्स आ चुका है कि मैडम बहुत अच्छे नोट्स है, मतलब मस्त है। ठीक है, तो और बच्चों ने जिन्होंने लिए हैं तो वो वीडियोस के नीचे ही कमेंट करके और बच्चों को भी मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट हो। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए जो भी वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए लाती हूँ बहुत ही वैल्यूबल होते हैं, तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो। कमेंट के लिए तो मैं आपको हर बार बोलते जाती हूँ कि भाई कमेंट जरूर करा करो, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, मेरे को भी इंस्पिरेशन मिले, मेरे को भी लगे कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा अवेयर रहती हूँ। अदरवाइज मेरे को भी लगता है नहीं बच्चे तो जुड़े नहीं है, तो मैं भी थोड़ा सा लूज पड़ जाती हूँ, ढीली पड़ जाती हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताया। अगली वीडियो में हम यूजीसी नेट से रिलेटेड अपना जो भी टॉपिक हमारा चल रहा था उसको करेंगे।